कासिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका इतना ख्याल करते हैं, किसकी publicity है इतना ये? आप किसी की पब्लिसिटी नहीं है और इसका कोई क्लोज भी नहीं लेना, खरीदा हुआ है। अच्छा, सो बात ये है कि एहसन खान हम सबका ख्याल रखते हैं, बहुत बेहतरीन होस्ट हैं और एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिन्होंने हर लम्हे मेरा साथ दिया। पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आज सेलिब्रेशन के दिन हम आपको विश करना चाहेंगे जश्न आज़ाद, वेल नॉट जश्न आज़ादी, पाकिस्तान डे भी, करारदादे पाकिस्तान भी मुबारक। और हमारे लिए भी ये एक बड़ी पॉजिटिव और अमेजिंग चीज़ है कि 10 साल हो गए हैं आपको पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए। और क्योंकि टुडे वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का इतना खूबसूरत चेहरा एहसन खान, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। शक्ल उधर से दिखाने की जरूरत नहीं है, शक्ल हम दिखाएंगे। ये आपकी वो जो लेट नाइट मंचिंग जिसका आप धमकियां देते रहते हैं हमें, ये उसके लिए आप यकीन करें कि आपने ये जब अभी गिफ्ट दिया ना तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा खुशी मेरी कम पता क्यों हुई है, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि हमारा ये प्रोग्राम खत्म होने लगा है। तो मुझे अफसोस अचानक से फील हुआ कि खत्म हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है पूरा साल चले। हम 28 या 29 रोजे को उनको थैंक यू कह सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, 27, 28 और 29 को इन्होंने सिर्फ टीम की बातें करनी है और अपनी बात करने नहीं देनी, तो मैंने कहा थोड़ी सी गूगली लेकिन जरूरी थी। Honestly, I'm so touched. It's been a pleasure hosting I'm with so you. touched, honestly. Thank you so much. और आज का दिन और पीटीवी की पूरी टीम का मैं तहे दिल से मैं तो समझता हूँ कि ये मेरी फैमिली है, आप मेरी फैमिली है, पीटीवी की पूरी टीम, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त वो तमाम मेरी फैमिली। और यकीन कीजिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से मैं अपना काम यहाँ पे आगे करता हूँ। थैंक यू। लेवल का तोहफा तो नहीं है, लेकिन एक जेस्चर था सिर्फ ये कहने के लिए कि वी लव यू। जुगन के लिए तालियां बजा दीजिए, जोरदार ऑडियंस। आप अच्छी होस्ट तो हैं ही, और हम ये भी जानते हैं आप अच्छी इंसान भी हैं। आज देने का एक और भी रीजन है, आज मेरे बेटे हमजा की 19वीं सालगिरह है। माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमजा। आप जहाँ पे भी हो, हमजा इस वक्त कनाडा में है और हमें सुन रहा है। माशाल्लाह, ही इज इन द यूनिवर्सिटी, ग्रोन अप बेटा है जुगन का, मेरे सामने बड़ा हुआ। मुझे आज भी हमजा, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट, बट यू वर दिस टाइनी, लिटरली ही वाज लाइक 3 और 2 years old जब मैं और जुगन हम पहला ड्रामा कर रहे थे। वो मेरा भी तकरीबन तीसरा चौथा ड्रामा, जुगन का पहला ड्रामा ऑलमोस्ट, साइका उसका नाम। और हम दोनों सीन कर रहे होते थे, नाज़रीन गिरामी, इतने करीब आके वो इतना शॉट था, रोमांटिक सीन हो रहा होता था। और यहाँ ये जरा हमारा इतना दिखाइए, हम ऐसे सीन कर रहे होते थे, इतना सीन था। और एक बच्चा, छोटा सा बच्चा एक कह रहा था मामा, एक उधर एक एहसन का हाथ पकड़ा होता था, एक मामे का हाथ पकड़ा होता था, एक माँ का, और कभी उनको खींचे और पूरे सीन में हम ऐसे झटके मार रहे होते थे। और फिर मैं कहता था हमजा पुत्र थोड़ी देर जरूरत, बस एक सीन करके आ रहा हूँ। तो माशाल्लाह हमजा, उसने मुझे कहा था कि ऑन एयर आपने एहसन मामू को विश करना है और थैंक यू कहना है। और सच्ची बात है कि अगर मैंने वो पहला प्रोजेक्ट जिस तरीके से आपने, देखे लोग हमेशा कहते हैं काम करना और एक सिंगल मदर होना बड़ा मुश्किल काम है, नो डाउट है, लेकिन इस फील्ड में क्योंकि मुझे एहसन जैसे लोग मिले, समी का भी नाम लूंगी, समी खान जैसे मिले जिनके साथ शुरू में काम किया, और नोमी भाई, नुमान एजाज, इन 3 लोगों ने इतनी सपोर्ट शो की। भाई बच्चा उधर रो रहा है, आवाजें लगा रहा है, सीन कट करना पड़ रहा है, आर्टिस्ट तंग भी होते हैं, इरिटेट भी होते हैं। इन लोगों ने जितना मेरा साथ दिया ना व्यूअर्स, इसीलिए खुदा की कसम साथ काम करें या ना करें, इन तीनों के लिए दिल से दुआ निकलती है। और मैं आज जो भी हूँ अपने इन कॉलीग्स की सपोर्ट की वजह से हूँ। खैर, बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल डे, नहीं, पाकिस्तान डे। एक मिनट, मेरी तरफ से, पीटीवी की तरफ से, पीटीवी की पूरी टीम की तरफ से, हमजा आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। Loads and loads of prayers and best wishes for you. May you flourish, may you always shine. और आप अपनी वालदा के दिल की ठंडक बने हमेशा। और ये जो आपकी यंग मदर हैं, तो सिर का दर्द है, ये यंग मदर, मैं जानता हूँ हमजा कि जिस तरह इन्होंने आपके लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है, तो ये एक मिसाली मदर भी हैं। जुगन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूरी पीटीवी की टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। दिस वाज अबाउट यू, नॉट मी। नो, इट्स ऑफ कोर्स अबाउट हमजा एंड यू टुडे यार। आपका बेटा माशाल्लाह इज बड़ा याद आ रहा है, ये पहली सालगिरह है,
18 साल का जब वो, आई रिमेंबर उसकी 18th बर्थडे क्योंकि 23 मार्च को होती है, तो लास्ट ईयर जब तमगा इम्तियाज़ मिला तो हमजा ऑब्वियसली मेरे साथ गया, तो जो भी मुझे बना के मुबारक दे गए, असल में मैं 18 साल का हुआ ना, इसलिए इनको मिला तमगा। मैं कहा जी पुत्र, इसीलिए जो सारी मेहनत की है वो तो कख नहीं, वो असल में आपकी। नहीं, आपने बहुत मेहनत की। एक बात, आज का दिन बहुत अहमियत के हामिल है और एक बहुत 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी जल्दी ऐसे मैं कहना चाहूँगी। एक बात, जहाँ पे हम अपने झंडे में हरे रंग को याद रखते हैं, वहाँ पे हमारे झंडे में जो सफ़ेद रंग है, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, वो पाकिस्तान का उतना ही अहम और उतना ही ज़रूरी हिस्सा है जितना ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग। एक बात। दूसरी बात, आज के दिन खुदारा प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा झंडा बहुत रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। झंडियाँ लगाएं, सारे लाड प्यार करें, सारी फनकारियाँ करें, लेकिन प्लीज़ जब आज का दिन मुकम्मल हो तो झंडियों को और झंडे को आराम से बाअदब अंदाज में तय करके प्रॉपर जगह पे रखें। बहुत दुख होता है मुझे जब कहीं से भी गुजर रहे होते हैं, ज़मीन पे पाकिस्तान का झंडा पड़ा हुआ है, ये हमारी पहचान ज़मीन पे पड़ी होती है, तो हमने अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है। ये एक सेकंड बात करनी थी। और तीसरी बात, कायद का ख्वाब, अल्लामा इकबाल का ख्वाब, क्या आज का पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है? क्या इलामा का पाकिस्तान है? इसके ऊपर गौर करना है। हिस्ट्री पे तो बात होगी, मुल्क की इज्जत और प्यार की भी बात होगी, लेकिन हम क्या हिस्सा डाल रहे हैं अपने पाकिस्तान के लिए, इसके बारे में ज़रूर सोचना है। ये 3 बेसिक पॉइंट्स मैंने रेज करने थे। वैसे तो ऐसे इतनी खूबसूरत और मुकम्मल बात करते हैं, मेरा कुछ खास कहना बनता नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ें मैंने ज़रूर कहनी थी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को प्लीज़ याद रखें, वो भी हमारे भाई हैं, वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई मुसलमान है, प्लीज़। और जुगन, एक बात मैं ज़रूर हमारे लोगों से कहना चाहूँगा कि अब एक नया दौर आ चुका है। हमारी यूथ जो है वो एक बात समझें, एक बात को कि आप लोग तरक्की की तरफ गामजन हो। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन अगर मिले, कोई किसी के खिलाफ क्या बात कर रहा है, कोई क्या वीडियो बना रहा है, कोई किसी पे क्या तंज कर रहा है, मैं देखता हूँ कि भरमार है हमारे सोशल मीडिया पे तंज करने की। ये जो एक नया रिवाज कायम हो गया है, इल्ज़ाम तराशी, बहतान, तंज करना, किसी को पुट डाउन करना, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो आम एक इंसान हो, एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलिए, दुनिया की जानिब देखिए कि कहाँ से कहाँ तरक्की करके आप लोगों के चेहरों पे, लोगों के कपड़ों पे कमेंट्स कर रहे हैं। खुदारा यूथ के लिए पैगाम है, इन चीज़ों से बाहर निकलें। तरक्की वो है, एजुकेट कीजिए खुद को, अपने आप को, और काम कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि सिर्फ ये मुल्क नहीं, आप आज देखते हैं तमाम साइंटिस्ट वो एक किसी मुल्क का होता है, लेकिन फॉर इंस्टेंस आप सोचिए कि जिसने बल्ब दरियाफ्त किया वो पाकिस्तान का तो नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया उस बल्ब से फायदा उठा रही है। जिसने एसी दरियाफ्त किया या बनाया, इजाद किया और बल्ब इजाद किया, उससे पूरी दुनिया फायदा उठा रही। जिसने गाड़ी इजाद की, पूरी दुनिया फायदा उठा रही। जिसने आपको कैलेंडर्स बना के दी, जिस तरह पूरी इंसानियत के लिए काम किया। तो मैं और आप अपने सिर्फ खित्तों से निकल के पूरी इंसानियत के लिए काम कीजिए, जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। मुझे, आपको, हम सबको चाहिए कि हम आज से ये सोचें कि सिर्फ एक खित्ते के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए काम करेंगे, चाहे वो कोई भी मुल्क है, कोई भी दुनिया का कोना है, सबको फायदा पहुंचाइए। जनाब, आज मेरी एक रिक्वेस्ट ये है और कि एक सरप्राइज भी है आपके लिए मजीद। हाँ, पहले आप बात कर लें, पहले अपनी रिक्वेस्ट कर लें। रिक्वेस्ट ये थी कि मैंने हमारी जो यशफीन और उनकी टीम और शाहिद भाई यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये चाह रहा था क्योंकि हमारे नसाब में, हमारे मुल्क में, मुझे ऐसा लगता है कि निसाब जो होता है उसमें इलामा को और ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और हमारी बड़ी अटैचमेंट है, और अगर आप अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा पढ़ने लगे तो मैं समझता हूँ आपकी जहनीत तब्दील हो जाएगी। तो मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि आज उनके कलाम से हम आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का। बिल्कुल। और आज हमारी बहुत ही प्यारी भाभी आई हैं सेट पे, खुरम भाई। अच्छा, आज भाभी को लेके आए हैं। और क्या बात है। असल में बेटर हाफ की जब हम बात करते हैं तो ये है वो बेटर हाफ जिनसे, ये बेटर से भी बेटर है, जिनसे मुलाकात मेरी कम रहती है, लेकिन जिनसे बाकायदा इश्क है मुझे। इतनी प्यारी, इतनी अमेजिंग। खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम, भाभी अस्सलाम वालेकुम। खुरम भाई, आपकी किस्मत जाग गई जिस दिन आपकी शादी इस बहुत ही प्यारी से लड़की से हुई। भाभी की किस्मत के बारे में मैं अब क्या बात करूं, लेकिन अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी बहुत ही प्यारी भाभी जो बैकबोन है उस घर का, तालियां।
लव यू भाभी, बड़ी अच्छी बात की और मैं भाभी इसकी तो हमने तारीफ कर दी और बेशक आप तारीफ के काबिल भी हैं। खुर्रम भाई भी एक बहुत ही आला तरीन आला ज़र्फ इंसान है। ये मुझे बहुत एनर्जेटिक, अपने काम में इतने इन्वॉल्व और माशाल्लाह जिस तरह से ये अपनी फैमिली के लिए फिक्रमंद रहते हैं। मैं क्योंकि पर्सनली भी हमारे राब्ते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए इतने प्यारे इनके बच्चे माशाल्लाह। तो आपके लिए बहुत सी दुआएं भाभी और खुर्रम भाई के लिए बहुत सी दुआएं। तरबियत लेकिन मेरी भाभी की है। अच्छा ठीक है भाई, ये तो होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है जी, हमारी टीम यहाँ मौजूद है, बिस्मिल्लाह कीजिए।